अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। अनलकीली इस वक्त लाइट गई हुई है और इसको 11:30 बजे आ जाना था होपफुली, तभी मैंने इतना थोड़ा लेट सेशन प्लान किया था। लेकिन गुज़श्ता से बेवस्ता इसी यही दुख रो रहे थे, तो आज वो एक्सपीरियंस भी कर लिया कि लाइट नहीं है। लेकिन शुक्र ये है कि जो हमें बात करनी होती है उसके लिए बिजली की नहीं ज़रूरत, उसके लिए कानों की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। ये कौन सी पहली आँख है जो मुझे देख रही है, मुझे इसकी बड़ी खुशी होती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा टॉपिक है सुने जाने की ताकत, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग हर्ड। इशू क्या है कि एट टाइम्स हमारे पास सुनने वाले कान नहीं होते। हम बहुत सारी बातें होती हैं एट टाइम्स। क्या होता है कि मैं यहाँ तक भरी हुई किसी के पास पहुँचती हूँ अपना दुख लेके, अपनी परेशानी लेके, और मैं चाहती हूँ कि लोगों किसी से जो भी मेरा फ्रेंड है उससे मैं बात कर सकूँ। लेकिन जब मैं वहाँ से उठकर आती हूँ तो वो बेचारा या वो बेचारी खातून मुझसे ज़्यादा भरी हुई होती हैं कि मैं कहती हूँ पता है क्या हुआ, कहती हैं आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो इस सूरत में सुनने जाने की लाइक यू हैव अ लिसनिंग ईयर, यू हैव अ लिसनिंग ईयर। सो हम थोड़ी सी देर का किसी को दे सकते हैं ना कि वो इसमें कुछ कह दे, नॉन जजमेंटल होके। बहुत सारे वक्त क्या सिचुएशन होती है कि हमें उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि देखिए हमारे मसाइल का हल हमारे ही पास है, उसको कोई और नहीं हल कर सकता। लेकिन थ्रू डिस्कशन एट टाइम्स हम खुद से ही सच्ची बात नहीं बोल पाते। देखिए जब हम किसी को बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, या हम उस जज्ब की कैफियत में होते हैं, तो वो सोल्यूशन खुद ही हमारे मुंह से निकलता है। तो क्या हम ये सहूलत सहूलत है, ये आपके पास ये सहूलत है कि आप में इतना ज़र्फ़ है, आप में इतनी बर्दाश्त है कि आप लोगों को सुन सकें, उनको इतना हौसला दें कि अगर वो अपनी बात कर रहा है तो आप फ़ौरन अपनी बात लेके ना खड़े हो जाएँ। ये तरबियत का पार्ट भी होता है। बीइंग पेरेंट भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बता रही हूँ पता है वर्क प्लेस पे क्या हुआ, कहते तुम सुनो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। आप में आपको वो कान देना होगा, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग जो मुझे सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ये मैंने टॉर्च की रोशनी में बैठी हुई हूँ। तो अगर किसी को हॉरिबल लग रही हूँ तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, दुआ करें लाइट आ जाए हमारी। तो अच्छा होता क्या, अभी मुझे ये वाला टॉपिक मैंने सोचा इसलिए मेरे माइंड में इसलिए आया कि अभी एक इस पे बड़ी वायरल हुई हुई है बच्ची की, उसके सुसाइड नोट भी है, और उसने खुदकुशी कर ली, नई ताज़ी ताज़ी उसकी 7 महीने पहले शादी हुई थी। और देखिए खुदकुशी करना ना बहुत मुश्किल काम है, खुद को मारना। हमें एक सुई लग जाती है, हमें एक कट लग जाता है, तो हम कितनी तकलीफ में होते हैं, और उसको बस बस नहीं चलता कि कोई हमें हौसला दे दे। ठीक है, बचपन की बात है, उंगली में ज़रा सी सुई लग जाती थी तो बस नहीं चलता था इसमें कंबल लपेट लूँ और कोई काम ना करूँ और 2-3 दिन बेड रेस्ट पे रहूँ। और कहाँ उन बेटियों को, उन तितलियों के साथ क्या क्या नहीं जुल्म हो जाते, और आप शौहर होके उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या आप बीवी की बात नहीं सुन सकते? या बीवी आपकी बात नहीं सुन सकती? देखिए, मैं मेरा झुकाव इंसानों की तरफ है। मैं कभी भी ये नहीं कहती औरतें सही हैं और मर्द गलत हैं, या मर्द सही हैं, औरतें गलत हैं। सही इंसान सही है, गलत इंसान गलत है। ठीक है? ये कहना कि फलानी कास्ट के जो हैं वो ऐसे होते हैं और उसके ऐसे होते हैं, या इस प्रोफ़ेशन में भी आज ही मेरा एक जगह डिस्कशन हो रहा था। तो उसमें बात हुई कि जी फलाँ प्रोफ़ेशन में ऐसे होते हैं। मैंने कहा जी नहीं, बुरे लोग तो हर जगह हैं, हर प्रोफ़ेशन में होते हैं। ये कहना टीचिंग बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है, उसमें कुछ नहीं होता, तो आप टीचर से पूछें वो क्या-क्या फ़ेस कर रही होती हैं। ये कहना कि नर्सेज़ जो हैं, हर कुछ उन्हीं के साथ हो रहा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सब सब जो वही वाली बात है, लक बाय चांस या बैड लक बाय चांस, कि आपको किस तरह के लोग मिलते हैं। अल्लाह ताला अच्छे लोगों से मिलाए, अच्छे लोग। तो बात हो रही थी सुनने की ताकत। मैं अपनी मिसालें ज़्यादातर इसलिए देती हूँ कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है?
اور میرے پاس اس بات کا ہر جسٹیفائڈ آنسر ہوگا. میں آپ کو مطمئن کر کے چھوڑوں گی. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاں جی یہ ہوا تھا تو اس کی یہ وجہ تھی. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. نادرا جانا تھا, کچھ ڈاکیومنٹ بنوانا تھا نادرا سے. اچھا, مجھ سے لوگ اپنی بات کرتے ہیں اور میں بہت بزرگی سے بردباری سے ان کی بات سنتی ہوں. سجیشن ہوتا ہے کوئی اگر وہ مانگتے ہیں, کیونکہ مشورے کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی مانگے تو دیں, مفت مشورے نہ دیں. تھینک یو, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو دے دیا, اور نہیں تو میں اپنا کان ضرور دے دیتی ہوں کہ ہاں میں سن سکتی ہوں. میں ججمنٹل نہیں ہوں گی. میں آپ کو کوئی سولوشن نہیں دے رہی, کیونکہ سولوشن میری پرابلم کا میرے ہی پاس ہے, تو وہ میں ہی ایسا تھا. اگر کوئی ان کیس کوئی ورک پلیس کا پرابلم ہے تو وہ وہاں پہ میں کام کر رہی ہوں نا, تو اس کا سولوشن میرے پاس ہے. کوئی شادی کا ایشو ہے, اس سسرال میں میں رہ رہی ہوں, تو وہ میں سولوشن دوں گی. لیکن جب ہم اپنے ہی آپ کو لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں, اپنی ہی آواز سنتے ہیں, اپنے ہی ایشوز کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری بات کا جواب آ جاتا ہے. کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود سے بھی نہیں کہہ پاتے. جب ہم خود سے نہیں کہہ پاتے اور خود بھی نہیں کہہ پاتے, لیکن وین وی گاٹ سم بڈی, ہمیں کوئی اچھا انسان ملتا ہے جو کہ سن سکتا ہے, تو میں کہنا چاہوں گی اس سے بات. تو میں واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک خاتون تھی. میں یوزولی, آپ کو ٹیچرس کا حال پتہ نہیں, پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, ہمارے پاس ہر وقت ایک فائل ہوتی ہے چیکنگ کی اور ایک ریڈ پین ہوتا ہے. تو میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میرے پاس ایک وہ سیٹ تو ہوتا ہے, نہیں تو کچھ پلاننگ کی چیز ہوتی ہے. تو میں بیٹھی ہوئی اپنی چیکنگ کر رہی تھی, کیونکہ یہ اس طرح کے اداروں میں ٹائم لگ ہی جاتا ہے آپ کی پروسیسنگ اور سب چیزوں میں. تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. شی واز وی ڈونٹ نو ایچ ادر, وی ڈڈنٹ نو ایچ ادر. وہ میرے لیے نہیں تھی, میں ان کے لیے نہیں تھی. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ, اور انہوں نے پھر اپنے جو پرابلمس تھے وہ ایک دو بتائے. اچھا, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن میں سن سکتی تھی. پھر اینڈ میں بس میں نے اتنا کیا کہ ان کو ایک میں نے اپنا نمبر دیا. میں نے کہا مس, اگر آپ کو کبھی دل کرے, آپ چاہیں کہ آپ کا مطلب دل بھاری ہو رہا ہے اور آپ بات کرنا چاہتی ہیں, تو آپ مجھے فون کر لیجیے گا. میں سے مطلب ایسی بات ہے, میں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ میری اپنی لائف ہے, میری اپنی فیملی ہے, میری اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو اس میں لیکن اپنا تھوڑی دیر کے لیے کام دے سکتی ہوں, تو میں نے دیا. تو اس میں اس کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ جو بچی نے خودکشی کی ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنی جان لینے سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا نا اس کا بھی. تو یہ والی چیز کہ ہم اپنے مسائل کو, بڑے بوڑھے کیا سکھاتے ہیں کہ جی آپ اپنی بات کریں گے تو آپ اپنا پیٹ ننگا کریں گے, تو مر جانے سے تو بہتر ہے آپ پیٹ ننگا کر کے دکھا دیں. تو یہ والا حوصلہ آپ بھی اتنا ظرف رکھیں, میں بھی اتنا ظرف رکھوں کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جو موجود ہیں, میں یوزولی اگر کوئی ہوتا ہے میں پوچھ لیتی ہوں, کوئی بات ہے, کوئی بات کرنی ہے, کر دیں, کچھ کہنا ہے کہہ دیجیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بات کرنے سے بات ہوتی ہے. آپ کسی کو یہ والا حوصلہ تو دیں کہ آپ موجود ہیں, اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے ہی اس کو موٹیویشن مل جائے گا, چاہے وہ مڑ کے دیکھے تو آپ غائب بھی ہو, لیکن اس کو یہ ہوگا کہ ہاں ایک وقت کے لیے وہ ایک کوئی فرم اسٹینڈ لے کے کوئی بات کر سکے گا. اس سے دل کا غبار نکل جاتا ہے. دیکھیں, اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ 8th فلور سے ڈائریکٹ پھٹ زمین پہ گرتا ہے, موت یقینی ہے, ٹھیک ہے. ویئر ایز ایک اور بندہ 8th فلور سے گرتا ہے, اور وہ جگہ جگہ کوئی درخت سے اس کو سپورٹ مل گئی, کوئی اسٹرنگ سے مل گئی, کوئی اور چیز اس کے ہاتھ میں, وہ رک کے گرا, تو اس کا وہ جو پریشر ہوتا ہے نا وہ بریک ہو جاتا ہے. جب پریشر بریک ہو جاتا ہے تو وہ گرے گا, تو ہو سکتا ہے ہڈی پسلی ٹوٹے, ایسا تو اتنی اونچائی سے گرا ہے, لیکن موت نہیں ہوگی, ہڈی پسلی ٹوٹے گی, ٹھیک ہے, یا اور کوئی ڈیمیجز ہوں گے, مرے گا نہیں. تو یہ والی چیز, یہ والی سپورٹ, یہ والا حوصلہ بینگ انڈیویجولس. دیکھیں, میں انڈیویجولس کی بات کرتی ہوں, وہ دیا جو میں جلا سکتی ہوں, میں اس کی بات کروں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی جی وہ فلاں ایسے کر رہا ہے یا فلاں ایسے نہیں کر رہا, یا وہ ایسے نہیں کر رہا تو میں ایسے کیوں کروں. میں ایسے کروں گی, میں ایسا کر سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے میں اتنا ظرف, اتنا حوصلہ دیا ہے, میں ایسا کر سکتی ہوں, میں ایسا کروں گی. میں چاہوں گی کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو اور اس طرح کے لوگ تیار کریں, جو اور اس طرح کے لوگوں کو ہیلپ کریں, سپورٹ کریں. ایک آپ اپنا کان نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی بات آپ کے کان میں آ کے کہہ دے, اور آپ کا ظرف اتنا آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو اپنے اندر روک سکیں. ایسا میں نہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور انسان کو بالکل بھی نہیں بنایا. ہم بہت مضبوط لوگ ہیں, بہت مضبوط دل دماغ کے مالک ہیں. یہ والی چیز کہ آپ کو اگلا اگر اپنی کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو اپنی بات نہیں کرنی, اس کو کہنے دیجیے, سن لیجیے, مشورہ
मुफ्त मशवरा ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों अपना इतना दिमाग खपाएँ, ठीक है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप मुफ्त मशवरे देने की, बिल्कुल, ठीक है? पूछे कोई तो आपका शरई क्या कहते हैं, ज़िम्मेदारी है मशवरा देने की, कि आप सही मशवरा दें, और अगर आपको लगता है कि वो मशवरा देने से आपको नुकसान पहुँच रहा है, तो बेशक आप कह दें नहीं मैं मशवरा नहीं दे सकता। लेकिन ऐसे लोगों को हेल्प करें, और ये इस वक़्त बहुत हैं। देखिए जो लोग इस वक़्त घरों में रह रहे हैं, जिनके घरों में सहन है, छतें हैं, बाहर का इलाका सेफ है, वो बाहर भी निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक़्त डिप्रेशन में, कितने इस तरह के वाक़ये आते हैं जिनसे कि हमें तकलीफ़ होती है और हम उसको सुनते हैं तो हम खुद, अभी मैं जब आ रही थी एबटाबाद से वापस, तो ये जो अभी पिछले 2-3 दिन पहले सैटरडे नाइट को जो इंसिडेंट हुआ है हाईवे पे, तो वो हम जिस वक़्त एंटर हुए हैं कराची में, तो वो जली हुई डेड बॉडीज़ उसमें जा रही थी, एम्बुलेंसेस में, और मतलब हम इतना खुश-खुश आए थे, और एंटर होते ही वो इतना तकलीफ दे, अज़ियतनाक मंज़र देखा कि वाक़ई मौत तो बहुत करीब है, और मौत ही एक वाहिद हकीकत है। हम सब उसको भूल जाते हैं। तो बी पॉज़िटिव, अच्छे इंसान बनें, बी नाइस एंड काइंड विद योरसेल्फ, तो यू विल बी एबल टू बी नाइस एंड काइंड विद अदर्स, ठीक है? ये टाइम मैं इसलिए सेलेक्ट करती हूँ, वैसे तो खैर मैंने लाइट की वजह से किया था, लेकिन ये कि ये मी टाइम होता है, मतलब आई विद माई सेल्फ, तो उसमें आपके पास सोचने का टाइम होता है, आप सारे घर के काम करके फारिग हुए हुए होते हैं, आप बैठ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो चलते फिरते तो बहुत सारी बातें हैं, बंदा यूं ही टीवी के ड्रामे ही देख लेता है, ड्रामे की तरह मुझे देख के लोग गुजर जाएं। तो बस मैं इतना मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि किसी वक्त कोई आपके पास आए ना कि मुझे कुछ बात करनी है, तो आप अपना हौसला ज़र्फ इतना रखें कि उसको ही बोलने दें और उसकी सुन लें। मशवरा मांगे तो दें, नहीं मांगे तो ना दें, नॉन जजमेंटल रहें, बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, ये ऐसी बात कर रहा है, ज़रूर इसने ये किया होगा, तो ये जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल फ्री हमें छोड़ा हुआ है, तो हम कौन होते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें कुछ नहीं पता होता कि वो इंसान किस अज़ियत और तकलीफ़ से आप तक पहुँचा है, और अल्लाह ताला ने आप में क्या ऐसी ख़ुसूसियत रखी है कि वो आप तक पहुँचे, और आप मतलब उसके लिए ज़रिया बने कि वो अपना दिल की भड़ास निकाल सके। तो बस यही मेरा एक मशवरा था। लेट पीपल टॉक। अच्छा, मियाँ बीवी का जो इशू होता है, उसमें क्या होता है कि हस्बैंड, जाहिर सी बात है भाई, उनके भी घर वाले वो नहीं सुन सकते बात उनके खिलाफ, लेकिन मर्दों के लिए तो कहा ही जाता है एक कान बंद करके सुनते, बल्कि दोनों से इधर से निकाल देते हैं। तो ज़रा सा दिल बड़ा करके सुन लें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अरसे चलने वाला होता है। कोई भी शादी ये सोच के नहीं करता कि इसको ख़त्म करना है, तो उसमें थोड़ी सी बर्दाश्त, और औरतों को तो बातें करनी होती है। अब देखिए, मुझे बातें करनी थी तो मैं आप लोगों के लिए बैठी हुई हूँ। तो बहुत शुक्रिया, और बी नाइस एंड काइंड विद योरसेल्फ, ताकि आप औरों के साथ भी नाइस एंड काइंड हो सकें, और खुद को भी टाइम दें। अपना मी टाइम आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप बैठ के सोचें, रिफ्लेक्ट करें कि क्या अच्छा जा रहा है, क्या बुरा जा रहा है, और क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत शुक्रिया, मैं फिर आऊँगी किसी नए अच्छे से टॉपिक के साथ, और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप मुझे चाहें कि मैं बात करूँ उस पे, तो प्लीज़ ही आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। आई एम अवेलेबल, आई विल वर्क ऑन इट, एंड देन आई विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।